चुनाव आयोग की तरफ से हिमाचल के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 17 तारीख को गजट नोटिफिकेशन के साथ ही ये दौड़ शुरू हो जाएगी। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन हिमाचल का चुनाव अपने आप में इस बार बहुत खास होने वाला है। क्या कुछ वो बातें होंगी हिमाचल प्रदेश के इस बार के चुनाव में, क्योंकि अभी तक अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर दो मुख्य पार्टियां रही हैं, जिसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने रही। वीरभद्र सिंह बड़ा चेहरा जहां कांग्रेस के माने जाते रहे, लेकिन 2021 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से कांग्रेस चेहरा विहीन वहां पर नजर आती है। वर्तमान में सत्ता बीजेपी के हाथ में है। जयराम ठाकुर जो हैं वो बड़ा चेहरा है और सीएम का दावेदार भी उन्हें ही माना जा रहा है। लेकिन सीएम के दावेदार के चेहरे की बात से पहले हम वहां के समीकरणों की बात कर लेते हैं। दरअसल अगर हिमाचल के समीकरणों की बात करें तो बीजेपी के पास इस वक्त कई चुनौतियां हैं। बीजेपी को लगातार सबसे पहला, क्योंकि हिमाचल की अगर हम पिछली पृष्ठभूमि को देखें, हर 5 साल के बाद सरकार रोटेट होती रही है। कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की वो वापसी नहीं कर पाई है। ये सबसे बड़ा चैलेंज वर्तमान सरकार यानी बीजेपी सरकार के लिए होगा, जयराम ठाकुर के लिए होगा कि आखिर वो कैसे वापसी सत्ता में एक बार फिर से करते हैं। इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा जो लगातार बन रहा है, महंगाई के मसले को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो महंगाई का मसला भी इस बार हावी रह सकता है। इसके साथ ही सवाल जो बार बार पूछा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में हिमाचल से होकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आता है, लेकिन हमने इस परिपाटी को बदल दिया है। तो क्या वास्तव में जिस रोजगार के देने की बात होती है वो हिमाचल के युवाओं को मिला है? ये एक बड़ी बात होगी जो चुनाव का मुद्दा अहम यहां पर रह सकता है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें 68 विधानसभा सीटों की, तो इसमें से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जहां टक्कर है, तो वहीं तीसरा फैक्टर आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से अभी हाल फिलहाल में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। अमित शाह हिमाचल के दौरे पर हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद जल्द से जल्द नामों का ऐलान यहां पर हो जाएगा, क्योंकि तारीखें अब बेहद पास आ चुकी हैं। और जाहिर है जितनी देर में चुनाव के लिए इन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, उतना ही कम वक्त यहां पर प्रचार के लिए मिलेगा। इसमें कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी दोनों ही आगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल 4 ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि एक और फैक्टर वो कम से कम यहां पर बन सके और त्रिशंकु कम से कम ये विधानसभा वहां पर बने, 3 पार्टियों के बीच मुकाबला यहां पर हो। हालांकि यह दावा कितना मजबूत होगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके की का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का देखने को मिला है, उससे उसके बाद से और भी ज्यादा उम्मीदें आम आदमी पार्टी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। सीएम पद के चेहरों की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से जयराम ठाकुर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई उलटफेर यहां पर होता है तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम भी सामने आ सकता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा सरप्राइज देने में सबसे ज्यादा माहिर है। तो अगर अनुराग ठाकुर का नाम भी सामने आता है तो बहुत बड़ा आश्चर्य, उलटफेर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 60 सालों के बाद पहली बार वीरभद्र सिंह के बाद चुनाव लड़ रही है। 2021 में जैसा हमने बताया उनका निधन हुआ और अब उनका चेहरा नहीं है, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर वो किस चेहरे के साथ अब जनता के सामने जाए। और उन चेहरों में जो नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं उसमें मुकेश अग्निहोत्री का नाम है। इसके अलावा कोल सिंह ठाकुर का, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सामने आ रहा है। रामलाल ठाकुर और आशा कुमारी भी दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। और सीएम का चेहरा जाहिर है विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक होता है। वहीं चुनावी कैंपेन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जहां पर एक बार फिर से बीजेपी की ओर से आगे किया गया है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं हिमाचल के अंदर। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी की तरफ से कमान संभाली गई है, यानी कोशिश यही है कि एक दूसरे को टक्कर यहां पर दी जा सके। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुए थे उसमें तीनों ही सीटों पर विधानसभा की हार का सामना यहां पर बीजेपी को करना पड़ा था। आखिर उस सेटबैक को किस तरीके से कवर बीजेपी करती है ये देखना होगा। हालांकि उपचुनाव के बाद नतीजे बिल्कुल उलट आ जाएं और जो उपचुनाव पार्टी जीती हो वो चुनाव में मेन चुनाव के अंदर हार जाए, ऐसा भी बार बार होते हुए देखा गया है। तो आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, ये तमाम स्थितियां पूरी तरीके से साफ होंगी। जहां एक तरफ मात्र 26 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया वोटिंग तक की पूरी हो जाएगी, तो वहीं जो गिनती है वो सामने आएगी नतीजों के साथ 8 दिसंबर को। इसके लिए 26 दिन का एक लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि हिमाचल के चुनाव के साथ साथ गुजरात के चुनाव का भी ऐलान होगा, जो फिलहाल नहीं हो पाया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।